धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। तो प्रभु श्री राम जी अपने सीधे और सरल स्वभाव में हाथ जोड़कर श्री परशुराम जी के सामने होकर कहते हैं कि हे नाथ, श्री शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका दास ही हो सकता है, और फिर जिसके ऊपर गुरुओं और ब्राह्मणों की कृपा हो तो फिर तो कहने ही क्या। रघुपति बोले सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे वह इस फरसे का भोजन है। जो बैरी जैसा काम करे वह इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तो इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में इसलिए मसल वह याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। तो परशुराम जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि दास तो वह होता है जो सेवा भाव से सेवा करने वाले काम करता है, लेकिन दुश्मनों जैसा काम करने वाला तो मेरे इस फरसे का आहार होता है, यानी भोजन होता है। और मुझे तो तुम इस पूरे क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई दे रहे हो। तुम्हारी भूमिका ही संदिग्ध है, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। तो वहाँ पर श्री लक्ष्मण जी तो पहले से ही ताव खाए हुए बैठे हुए थे। तो परशुराम जी की ये बात सुनकर लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश। परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में पेरा जाता है। लक्ष्मण जी परशुराम जी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ज़्यादा उदार और मीठा स्वभाव होना ये भी ठीक नहीं होता है। कभी कभी अच्छी बातें करना भी दुख का कारण बन जाती है। जैसे मीठे बोलने वाले तोते को लोग पिंजरे में बंद करके पटक देते हैं, और मीठे गन्ने को ही देख लो, कोल्हू में उसकी पिराई हो जाती है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी अमी सही हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, ये धनुष हमी ने तोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, ये धनुष हमी ने तोड़ा है। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी यानी हमारे भाई ने कितने कोमल स्वरों से आपकी विनती की है, जिसका नतीजा ये निकला कि आपने उन्हें चोर ठहरा दिया। अब मेरी भी सुनो, ये शिव धनुष मैंने ही तोड़ा है, अब जो तुम्हें बिगाड़ना हो सो मेरा बिगाड़ लो, ऐसा कहा लक्ष्मण जी ने।
बचपन में जो धनुई तोड़ी तो कभी नरसियाए इतने, तो कभी नरसियाए इतने। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। श्री लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि बचपन में न जाने कितने धनुष हमने तोड़ दिए, तब तो आपने इतनी फड़फड़ी कभी नहीं खाई, अब इस धनुष में ऐसी क्या खास बात है। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। बोले ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तो मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तो मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तो। अत्यंत विदित है अनुपम है, अत्यंत विदित है अनुपम है। ऐसा प्रचंड कोदंड भला छोटी छोटी धनुई सम है। सप्तदीप नवखंड शंभु को दंड चंड ब्रह्मांड मान। सप्तदीप नवखंड शंभु को दंड चंड ब्रह्मांड मान। ये धनुष तो है त्रिपुरारी का, अरे अजान पहचान शान। ये धनुष तो है त्रिपुरारी का, अरे अजान पहचान शान। सो कर न गुमान अरे अज्ञान न सब ये धनुई समान। ये धनुष तो है त्रिपुरारी का, धनु न वसान श्री कामारी का। ये धनुष तो है त्रिपुरारी का, धनु न वसान श्री कामारी का। ये धनुष तो है त्रिपुरारी का, अरे अजान पहचान शान। ये धनुष तो है त्रिपुरारी का, अरे अजान पहचान शान। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।